बात करने वाले हैं एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की और पीटीए पार्शियल ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये हम कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट करती है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी प्राइमरी जो फोकस है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का बढ़ाना। सही है। तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, जब मेरी कंट्री दूसरी कंट्री से माल लेगी, दूसरी कंट्री मेरी कंट्री का माल लेगी, तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ते हैं। सही है। तो उसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है और उसी के लिए दोनों अलग अलग देश मिलकर काम करते हैं, बात करते हैं कि आप जो गुड्स हमारे यहाँ पे भेजोगे हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, और हम अपने जो गुड्स आपके यहाँ पे भेजेंगे आप उस पर टैक्स मत लगाना। तो बेसिकली टैक्स में छूट देना बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और टैक्स में छूट ना देना, टैक्स को बढ़ा देना, टैरिफ लगा देना, यूएस जैसे अभी आजकल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर नहीं हो। सही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर तो हो नहीं, उसके साथ में आप और भी मल्टीपल टैरिफ्स आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आप इजीली अपना सामान यहाँ पे इस कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी दुकानदार के पास, आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप उस दुकानदार के पास जाते हो, आपको बोलता है कि मैं आपको आलू प्याज टमाटर दूंगा टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री चीज़ों को करना इज़ कॉल्ड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मान लो मैं इंडिया से यूएस सामान भेज रहा हूँ, यूएस बोलता है कि आपके सामान पे कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, आप आराम से मार्केट में बेचो, उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रखा है, यूके के साथ हो रखा है, यूएई के साथ हो रखा है, मॉस्को के साथ हो रखा है, और भी काफ़ी कंट्रियों के साथ हो रखा है। और पार्शियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि मैं आपको पूरा छूट नहीं दूंगा लेकिन आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये भी हमारा बहुत सारी कंट्रियों के साथ हो रखा है। अभी आपको वीडियो में पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर पे कि ये कैसे होता है, क्या इसका कैसे आप चेक कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से आपको पता चलेगा इसके बारे में। बेसिकली commerce.gov.in एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रेड का डाटा मिलता है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट फ्री है, किसके साथ पेड है। तो बेसिकली क्या है कि आप उन कंट्रियों को टारगेट कर सकते हो। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया और चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया का इंपोर्टर चाहेगा कि मैं चाइना से इंपोर्ट ना करूं क्योंकि मुझे वहाँ पे महंगा पड़ेगा सामान, 50% इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। वहीं मैं इंडिया से साथ कर लेता हूँ ये वाला इंपोर्ट, क्योंकि मुझे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चक्कर में इंपोर्टर उस कंट्री से इंपोर्ट करता है जहाँ पे उसको जीरो ड्यूटी भरनी पड़े, जीरो टैक्सेस गवर्नमेंट को देने पड़े। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट। इंडियन गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रही है, रेगुलर इसके लिए प्रैक्टिस कर रही है कि और देशों के साथ हम कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें। यूएस के साथ भी बातचीत चल रही है। हालांकि आज ट्रंप के टैरिफ के बाद थोड़ा माहौल गर्मा गया है, लेकिन ये भी ठंडा पड़ जाएगा। ट्रंप कहाँ तक जाएगा? क्या ट्रंप अपने देश में चावल उगाएगा उतनी जितनी उसकी खपत है? नहीं हुआ पाएगा, मतलब ही नहीं है। टाइल, मार्बल, पत्थर, हैंडीक्राफ्ट आइटम, लेदर प्रोडक्ट कहाँ से उगाएगा? पॉलिसी ही नहीं है। और अगर करेगा तो उतना पोल्यूशन उसको झेलना पड़ेगा, फिर वो कैसे मतलब इस श्रेणी में रहेगा? तो प्रोडक्शन वो नहीं कर सकता उतना, सिंपल सी बात है। उसको इंडिया से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी कह रहा है कि मेरा दोस्त मोदी है ना, पहले कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान एक जैसे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये ज़्यादा लंबा गेम नहीं है। यूएस को बहुत जल्दी अपनी मार्केट खोलनी पड़ेगी और फिर से यूएस मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके का गेम होता है। बाकी हम लोग यूएस के साथ इन फ्यूचर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे कि आप बेचो सामान धड़ल्ले से, इंडियन सामान पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं है, तो दबा के बेचो माल। सही है। लिस्ट डेवलप कंट्री का भी एंगल आता है, जैसे यूएसए या फिर जो डेवलप्ड कंट्री यूरोप वगैरह वगैरह हैं, इन्होंने क्या कर रखा था, WTO ने बेसिकली ये कर रखा था कि जो लिस्ट डेवलप कंट्री, जैसे बांग्लादेश है, जैसे घाना है, जो कुछ अफ्रीकाई कंट्रीज है, यहाँ से अगर आप सामान इंपोर्ट करते हो तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो है। कारण क्या है कि वहाँ से अगर आप इंपोर्ट करोगे तो उस देश का व्यापार बढ़ेगा, वहाँ के देशों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की तरक्की होगी, वो डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में धीरे धीरे बढ़ेंगे, विकसित देशों में विकासशील देश आएंगे। अभी तो अंडर डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप है, फिर धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री आएंगे, फिर डेवलप्ड कंट्री आएंगे। तो ऐसे करके अभी जैसे डेवलपिंग इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके बेसिकली लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ को भी टारगेट में रख के थोड़ा फोकस किया जाता है कि आप वहाँ से भी इंपोर्ट करें जिससे उन देशों का भी भला हो। सही है, उन अफ्रीका जैसे देशों का भी भला हो। आप जनरली देखना B2B सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे सस्ते रहते हैं। अगर आप B2B सॉफ्टवेयर आप लेना चाहते हैं तो एक ट्रिक है कि आप
किसी घाना या अफ्रीका की किसी कंट्री में किसी कंपनी के नाम पे ले सकते हैं। अगर आपकी उसके साथ जान पहचान दोस्ती है तो आपको वो सस्ता पड़ेगा और उसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, जहाँ से भी बिजनेस में पैसा बच सके बचाना है। बचाना इज इक्वल टू कमाना, दैट इज़ सिंपल रूल। बाकी कमाना, एक्स्ट्रा कमाना वो तो है ही, बट ये है कि इन कंट्रीज़ को भी डेवलप करने के लिए जो वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बना रखे हैं वो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं कि इनकी भी हेल्प करो, इनको भी आगे लेके आओ। बाकी अभी आपको बताएंगे ये स्क्रीन शेयर करके कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, कहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कैसे हैं। तो आपको सिंपली एक वेबसाइट पे आना है, इसको बोलते हैं commerce.gov.in। commerce.gov.in आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपकी ये वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट आपकी आएगी तो आपको इसमें जाना है, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाना, आपको जाना है इंटरनेशनल ट्रेड में, और यहाँ पे जाना है ट्रेड एग्रीमेंट में। सही है, तो ये आप ट्रेड एग्रीमेंट में जाते हो तो आपको इंडिया यूके, जैसे सीटा, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। आप इसको ओपन कर सकते हो सिंपली। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये फाइल आ जाएगी, इसको आप व्यू कर सकते हो। तो ये दूसरी खुल जाएगी फाइल कि इंडिया, इसमें पूरा डिटेल में पता चलेगा कि इंडिया और यूके का कौन सा एग्रीमेंट हो रखा है, कौन से प्रोडक्ट में एग्रीमेंट हो रखा है। इसको आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, या अगर पढ़ना भी नहीं है तो इसको डाउनलोड करके आप ChatGPT में डाल दो, इसका मेन पॉइंट आपको क्रक्स बता देगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, बल्कि 12 ही पेज है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्यूट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, एंटी करप्शन होता है, गुड्स रेगुलेटरी प्रैक्टिस GRP, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं बेसिकली, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि दोनों देश अपना। लेबर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडअलोन चैप्टर 11 नेगोशिएटेड इंडियन ट्रेड एग्रीमेंट, दिस कवर कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू लेबर एंड द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर राइट्स। द चैप्टर अप्लाइज टू लॉज एंड रेगुलेशंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे करके सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो आप इनको पढ़ सकते हो। तो मेन ये है, इस वेबसाइट पे आपको आके पता चल जाएगा किसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके साथ कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे अभी इसमें नेक्स्ट है इंडिया यूके सेटा हो गया, इंडिया मेरकोसर का PTA है, पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। फिर इंडिया EFTA TTA है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA है, करंट एंगेजमेंट ऑफ इंडिया इन RTAs, इंडिया UAE SIPA हो रखा है, कॉम्प्रिहेंशन ट्रेड एग्रीमेंट, MOU विद अर्जेंटीना, MOU विद कोलंबिया, cooperation with Nepal, economic cooperation between India and Finland। साउथ एशिया के साथ अपना है, एशिया पैसिफिक के साथ अपना है, सिंगापुर के साथ है, मलेशिया के साथ है, एस्कन के साथ है, अफ्रीका के साथ है। तो ये गिव एंड टेक है। हम आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो हमारी कंट्री में, हम उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, आप हमारी पे मत लगाना। ये ऐसे चलता है गेम पूरा। कोलंबिया के साथ है, चिली के साथ है, घाना के साथ है, ये देखो आप जितनी कंट्री हैं, नेपाल के साथ है, कोस्टा रिका के साथ है, MOU इकोनॉमिक ट्रेड कॉरपोरेशन इंडिया वियतनाम के साथ है, इंडियन ट्रेड कॉरपोरेशन इक्वाडोर के साथ है, कोस्टा रिका के साथ है, ब्रुनोई के साथ है, म्यांमार के साथ है। तो ये अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट हो रखे हैं कंट्री टू कंट्री। बांग्लादेश के साथ है, रसिया के साथ है, कमर्शियल डायलॉग हो गया। तो ये आप जाके पढ़ सकते हो। ये आपका सेलनी के साथ है, DPR कोरिया, EU स्ट्रेटजी, इंडोनेशिया, मालदीव। तो इनको आप देख सकते हो आराम से टाइम निकाल के, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कौन सी कंट्री के साथ हमारा पार्शियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये है एक पूरी की पूरी वीडियो, आप इसको पूरा देखें और इसकी प्लेलिस्ट को आप पूरा एक्सेस करें, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। मैंने इन डिटेल में आपको समझा रखा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।